जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स एडुआरवाई में। आज हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी के बारे में, यानी कि उनके जीवन परिचय के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और भारत रत्न से सम्मानित। तो आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। उनका प्रारंभिक जीवन, जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ है और महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी माता पिता का नाम है, उनके पिताजी का नाम है रामजी मालोजी शकपाल और माताजी का नाम है भीमाबाई। वे महार जाति से संबंध रखते थे। बचपन में गहरा भेदभाव झेला, पढ़ाई में हमेशा अव्वल। शिक्षा में देखिए, उन्होंने 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास करने वाले अपने समाज के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1912 में बीए यानी मुंबई से बीए पास किया और 1915 में उन्होंने एमए यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी यानी यूएसए से एमए की डिग्री ली और 1923 में डीएससी यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी और उन्हें बैरिस्टर की उपाधि भी मिली है। सामाजिक आंदोलन क्या क्या उन्होंने किया? 1927 में महार सत्याग्रह यानी पानी पर आधारित है। 1930 पर काला राम मंदिर में प्रवेश, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना उन्होंने की है। अछूतों को शिक्षा अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष भी किया है। अब देखिए इनका राजनीतिक योगदान क्या रहा है। 1942 यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री रहे हैं। 1942 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारतीय संविधान का निर्माण। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है और किशन में 14 अक्टूबर 1956 में और नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। कहाँ अपनाया है? नागपुर में। लाखों अनुयायियों के साथ धम्म क्रांति। प्रमुख रचनाएं हैं जाति का विनाश, बुद्ध और उनका धम्म, शूद्र कौन थे, पाकिस्तान या भारत का विभाजन। सम्मान और निधन। निधन 6 दिसंबर 1956 यानी दिल्ली में। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। आज भी दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन संघर्ष, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक था। तो चलिए इनके बचपन के संघर्ष के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म आप तो जान ही चुके हैं, 14 अप्रैल 1891 में एक महार जाति में हुआ था, जिससे समाज में अछूत माना जाता था। अछूत की मतलब उस समय छुआछूत इतनी थी कि दलितों के साथ उनके पीछे झाड़ू बांधे जाते थे और गर्दन था, गर्दन में मटकी लटकाई जाती थी कि उनका थूक भी जमीन पर ना पड़े। ये कारण ऐसा थे कि हमारे देश में जाति व्यवस्था इतनी प्रचंड विद्वान थी कि हमारे समाज में अपमान झेलना पड़ा उन दलित, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए। स्कूलों में पानी पीने की अनुमति, जब वे पढ़ते अपने स्कूल में पढ़ते थे तो दलित परिवार से जो बच्चे बिलोंग करते थे, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ने का प्रयास किया। और वे पढ़ते थे कहाँ पढ़ते थे आप जानते होंगे कि वे कमरे के बाहर ही बैठकर शिक्षा ग्रहण किया है उन्होंने। स्कूल में पानी पीने तक की अनुमति उन्हें नहीं थी। क्लास में पीछे बैठाया जाता था। शिक्षक भी दूरी बनाकर पढ़ाते थे, फिर भी वे पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। शिक्षा पाने का संघर्ष यानी जातिगत भेदभाव के कारण शिक्षा के अवसर बेहद सीमित थे। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कई बार फीस, किताबें, हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती थी। बावजूद इसके मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल करके अमेरिका, लंदन जाकर उच्च शिक्षा पाई। यह उनकी दृढ़ इच्छा और संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए उनके जीवन में सामाजिक संघर्ष क्या होता है। समाज में यानी दलितों को मंदिरों, कुओं और सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा जाता है। आज भी देखा जा रहा है कि दलितों के ऊपर बहुत सारे समस्याएं क्रिएट की जा रही हैं जाति और धर्म के नाम पर। पहले क्या था, तो दलितों को मंदिर में जाने से वर्जित किया जाता था, उन्हें जाने नहीं दिया जाता था।
कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। सार्वजनिक स्थानों से उन्हें दूर रखा जाता था। 1927 में महाड़ यानी सत्याग्रह किया ताकि दलितों को पानी पीने का अधिकार मिल सके। पहले उन्हें पोखरी, तालाब जैसे थी, ऐसी चीज़ बताओ, जीव-जंतु पानी पी सकते हैं, एक दलित इंसान पानी नहीं पी सकता था। देखिए ऐसी कुप्रथाएँ जो हमारे समाज में फैली हैं, उन्हें दूर ही करना एक मानव का अधिकार होना चाहिए। 1930 में काला राम मंदिर में प्रवेश आंदोलन चलाया उन्होंने, हमेशा छूतों को शिक्षा, समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करते रहे। अब देखिए उनके जीवन में राजनीतिक संघर्ष क्या-क्या थे। अंग्रेजों के शासनकाल में दलित समाज की आवाज़ बनने के लिए राजनीति में उन्होंने कदम रखा। कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर टकराव भी हुआ क्योंकि वे दलितों के लिए अलग-अलग राजनीतिक अधिकार चाहते थे। पूना पैक्ट यानी 1932 में अलग मताधिकार की जगह आरक्षण की व्यवस्था की उन्होंने। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान निर्माता में वे प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई। धर्म परिवर्तन और संघर्ष क्या उनके जीवन में हुआ? धर्म परिवर्तन का संघर्ष क्या, कैसे-कैसे क्या बदलाव हुआ? हिंदू समाज में लगातार जातिगत भेदभाव को देखने के बाद उन्होंने नया रास्ता चुना। 14 अक्टूबर यानी 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इसे धम्म क्रांति कहा जाता है, जिसे दलित समाज को एक नई पहचान दी। संघर्ष और परिणाम: अछूत कहे जाने वाले समाज को शिक्षा, सम्मान और अधिकार दिलाया। भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय का दस्तावेज बनाया। उनकी सोच ने आने वाली पीढ़ियों का समानता और अधिकारों के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संघर्ष हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां और भेदभाव के बावजूद भी शिक्षा और साहस के बदौलत बदलाव लाया जा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। कहा जाता है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि समस्या ही आविष्कार की जननी है, तो ये बात सत्य करके उन्होंने दिखाया है कि जीवन में शिक्षा पाना, मतलब उन्होंने एक कोट्स उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वह उतना दहाड़ता है। थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।